नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार यूपी की 7 विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। अब बात ही यही निकल कर आ रही है कि सपा की तरफ से अपर्णा यादव एक बड़ी दावेदार हो सकती है, लेकिन वहीं ये भी बात निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है करहल सीट पर अपर्णा यादव को अपना दावा पेश करते हुए नजर आए, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर 2 से 2.5 सालों से कहीं ना कहीं वो जमी हुई है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी दे और वो करहल सीट हो सकती है। और अखिलेश यादव का प्रत्याशी अगर करहल सीट से मैदान में उतरता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव के द्वारा उठा सकती है, क्योंकि आपको बताएं अब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष में लोकसभा के संसद में बैठेंगे। अब वो अपनी विधानसभा सीटों पर और वहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आए, तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा दे रहे करहल सीट खाली हो रही है और सपा भी यही चाहती है कि अपर्णा यादव की घर वापसी हो और वो घर वापसी करती है तो करहल सीट कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को तोहफे में अखिलेश यादव की तरफ से मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि जाने देगी। वो भी चाहेगी कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को फिर से उसी मैदान में उतार दिया जाए, क्योंकि इस बार मैनपुरी सीट पर जयवीर सिंह ठाकुर को उतार कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली है। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि करहल सीट उपचुनाव में उसके हाथ से जाए। ऐसे में पूरा दमखम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। अपर्णा यादव एक प्रबल दावेदार के रूप में हो सकता है बाहर आए। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को साध लेती है तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुकाबला है वो अलग और बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे में अब अपर्णा यादव जो इतने सालों से लगातार बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही थी, अब अगर जिम्मेदारी देती है तो क्या अपर्णा यादव अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए नजर आएंगी, या फिर उस पर जिस तरीके से मैनपुरी के लिए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि वो किसी भी परिवार के सामने चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। तो अगर इस बार भी कोई परिवार का सदस्य करहल सीट पर चुनावी मैदान में उतरेगा तो बीजेपी अगर चाहेगी कि अपर्णा यादव वहां से चुनाव लड़े तो क्या वो लड़ेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं सपा अपने खेमे में अपर्णा यादव को बुलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती है कि वो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कहीं ना कहीं जो नजारा है वो बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है और ये समीकरण कहीं ना कहीं मैदान में उतर कर अपर्णा यादव पूरा खराब कर सकती है, चाहे अखिलेश यादव का है। अगर अखिलेश यादव की तरफ से उतरती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा भी बन जाएंगी। तो ये निर्णय जो है अब इस पे अटकलें लगाई जा रही है, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो आने वाले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि इस बार करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव उतरती हैं या फिर सपा की तरफ से उतरती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।